दोस्तों, कैसे आप सब? मैं बहुत बढ़िया, होपफुली आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ अपने नई वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ एक्ट के सेलिएंट फीचर्स को पढ़ा था, तो फिर से हम इस वीडियो में एक और एक्ट में लेकर आए हैं जिसके हम सेलिएंट फीचर को पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि सेलिएंट फीचर हमारे एग्जाम में हमें 5 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। तो जिस एक्ट के हम आज सेलिएंट फीचर करने वाले हैं उस एक्ट का नाम है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडेड एक्ट 2020, यानी कि FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के हम सेलिएंट फीचर को और करने जा रहे हैं। इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आई है, तो वो अमेंडमेंट देखी जाए तो बहुत मेन एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सेलिएंट फीचर को। अमेंडेड सेक्शन 31C इंक्लूड पब्लिक सर्वेंट आल्सो विद इन द एम्बिट प्रोवाइड दैट द नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय पब्लिक सर्वेंट। यानी कि सेक्शन नंबर 31C में हमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट होगा, कोई भी पब्लिक सर्वेंट होगा, वो किसी भी तरीके की फॉरेन सर्विस या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। क्या? नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट। क्या? फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट, यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो होगा वो किसी भी तरीके का फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। फिर हमारा दूसरा सेलिएंट फीचर आता है। दूसरे सेलिएंट फीचर में हमें कहा गया है कि अमेंडेड सेक्शन नंबर 7, क्या सेक्शन नंबर 7 को अमेंड किया गया है। प्रोहिबिट एनी ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एनी एसोसिएशन पर्सन, यानी कि प्रोहिबिट करता है किसको? एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है अमेंडेड सेक्शन 8 clause 1 of this act reduce the limit for defraying एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 15% टू 20%, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको 50% से घटा के 20% तक अलाउड कर दिया गया है। फिर उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट में हमें कहा गया है कि इंसर्ट न्यू सेक्शन 12A, यानी कि इसमें एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है जिसका नाम है सेक्शन नंबर 12 कैपिटल A। एम्पावर द CG टू रिक्वायर आधार नंबर एक्सेट्रा एज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आधार नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है। अगले पॉइंट में हमें दे रखा है कि इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 14 कैपिटल A इनेबलिंग द CG, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, टू परमिट एनी पर्सन टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ग्रांट अंडर दिस एक्ट, यानी कि सेक्शन नंबर 14 क्लोज कैपिटल ए में 14 कैपिटल ए में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को आज़ादी देती है कि वो अपना जो सर्टिफिकेट है ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट का जो सर्टिफिकेट है उसको सरेंडर कर सकता है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, यानी कि 6 पॉइंट आता है, जिसमें कि लिखा है अमेंडेड सेक्शन नंबर 17 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड द एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट टू प्रायर परमिशन under section number 12 shall be receive foreign contribution in an account designated as FCRA account, यानी कि जो भी पर्सन ग्रांट करते हैं, किसको ग्रांट करता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ सेक्शन नंबर 12, यानी कि सेक्शन नंबर 12 के अंदर सर्टिफिकेट को ग्रांट करता है, उसको वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन सिर्फ FCRA अकाउंट में ही रिसीव कर सकता है। अब ये FCRA अकाउंट हमारा खुलेगा कहाँ पे? तो इसके बारे में हमें अगले पॉइंट में दे रखा है कि विच शैल बी ओपन्ड बाय हिमसेल्फ सच ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो FCRA अकाउंट होगा वो कौन से ब्रांच में खुला होना चाहिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला होना चाहिए, यानी कि SBI में खुला होना चाहिए, जिसकी ब्रांच यानी कि एट द न्यू दिल्ली, उसकी ब्रांच कहाँ होनी चाहिए? न्यू दिल्ली में होनी चाहिए। और as the CG may by notification specify for the other consequential matter relating to thereto, यानी कि इससे रिलेटेड या फिर जो भी मैटर CG इशू करेंगे तो उससे रिलेटेड अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स फॉर ऑल द टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।